आपके अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नर्व सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, आजकल इस टॉपिक के अंदर थोड़े से डेप्थ में क्वेश्चन पुटअप होने लगे। जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था 14 और 15 2 तारीख को हुआ था। अब 14 तारीख की पहली पारी के अंदर दोस्तों जो पेपर हुआ था उसमें इस तंत्र से काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा था। और वो क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है। और दोस्तों ऑप्शन में दिए गए थे डेंड्राइन, इसके अलावा एक्सोन, इसके अलावा वोमन संपुट और इसके अलावा सेल बॉडी या सेंट्रोसोम। और फ्रेंड्स, आंसर माना गया था वोमन संपुट, क्योंकि दोस्तों वोमन संपुट किसका हिस्सा होता है? किडनी का। और बाकी सारे किसके हिस्से होते हैं? न्यूरॉन के, मतलब मस्तिष्क के। कुल मिला के दोस्तों हमारे ब्रेन के बारे में, बॉडी बैलेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, नर्व के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब फ्रेंड्स, पूरे टॉपिक को एक अपन लोग ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे, मतलब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों कम ही टाइम में मैं आपको पूरा गहराई के साथ में टॉपिक करवाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आता है, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन बनता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों किसकी? तंत्रिका तंत्र की कौन सी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। और इसी न्यूरॉन को फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए इस प्रकार से भी पूछ सकता है, मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, चाहे तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछे चाहे मस्तिष्क के बारे में पूछे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर ब्रेन, डेट इज ऑल्सो नॉन एज न्यूरॉन। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के कौन से अंग में, शरीर के कौन से अंग में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? शरीर के कौन से अंग के अंदर सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? दोस्तों पुनरुद्भवन का मतलब होता है दोबारा रिकवर होने की क्षमता, दोबारा ठीक होने की क्षमता, पुनः आराम आने की क्षमता क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन। दोस्तों सबसे कम रिकवर होने की कैपेसिटी किसमें पाई जाती है? न्यूरॉन में। न्यूरॉन का मतलब मस्तिष्क में। तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारे शरीर के कौन से अंग में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? अब दोस्तों अगर आपसे सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पूछी जाती है तो आपका करेक्ट आंसर होगा यकृत। क्या होगा दोस्तों? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य के
मस्तिष्क का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे रेंज में मानते हैं, फीमेल के ब्रेन का वजन मानते हैं 1350 ग्राम और मेल के ब्रेन का वजन मानते हैं 1400 ग्राम। इसलिए दोस्तों रेंज में बोलते हैं 1350 से 1400 ग्राम। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को एक लैंग्वेज में और पूछ लिया जाता है। मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का कितना % होता है। मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का कितना % होता है। तो दोस्तों कितना % होता है, 2%। मस्तिष्क का वजन हमारी बॉडी के वेट के 2% होता है। मतलब दोस्तों मान लो कोई 100 kg का आदमी है तो उसके ब्रेन का वजन होगा 2 kg, मतलब 2000 ग्राम। ठीक है दोस्तों। कोई मान लो 75 kg का ह्यूमन है, मनुष्य है, उसके ब्रेन का वजन होगा 1.5 kg, 1500 ग्राम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का, ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का राजा किसे कहते हैं, या शरीर का CPU किसे कहते हैं, या शरीर का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, या शरीर का निर्देशक किसे कहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर का कंट्रोल रूम किसको बोलते हैं, मस्तिष्क को। किसको बोलते हैं, मस्तिष्क को। शरीर का CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको कहेंगे, मस्तिष्क को। शरीर का राजा किंग ऑफ बॉडी, तो शरीर का राजा किसको बोलते हैं, मस्तिष्क को। शरीर का निर्देशक डायरेक्टर किसको बोलते हैं, मस्तिष्क को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार कंपटीशन के अंदर आता रहता है। मस्तिष्क की बीमारी जानने के लिए कौन सी जांच कराई जाती है। दोस्तों ब्रेन में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, कोई रोग हो जाए तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं, EEG। कौन सा करवाते हैं, EEG। अब दोस्तों जैसे अबकी बार लोको पायलट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन था फुल स्टैंड ऑफ EEG। मतलब फ्रेंड्स EEG का पूरा नाम क्या होता है। तो EEG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे मस्तिष्क के चारों ओर किस झिल्ली का आवरण पाया जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन के अंदर आते हैं। हमारे मस्तिष्क के चारों ओर कौन सी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, मेनिनजेज झिल्ली का। कौन सी झिल्ली का, मेनिनजेज झिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है। अब देखिए दोस्तों काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन आता है तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, द मेडअप ऑफ नर्व सिस्टम। अब दोस्तों काफी बच्चे न्यूरॉन करते थे, नहीं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम that is also known as न्यूरॉन। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है नर्व सिस्टम इज मेड अप। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, नर्व टिश्यू से। कौन किससे बना होता है दोस्तों, तंत्रिका ऊतकों से। अगर आपसे ये पूछा जाए तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तंत्रिका ऊतकों से। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा, मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा तापमान पर नियंत्रण किया जाता है। देखिए दोस्तों खूब बार आपने सुना होगा बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है।
तो दोस्तों कौन सा भाग कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा दोस्तों बुद्धि व चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्धि व चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों ब्रेन के कौन से भाग के द्वारा आपकी रीजनिंग, तर्क वितर्क, आपके स्मरण वाले, चालाकी वाले काम किए जाते हैं? सेरेब्रम के द्वारा, प्रमस्तिष्क के द्वारा। इसलिए सेरेब्रम को बुद्धि व चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर के संतुलन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा शरीर का संतुलन बनाए रखा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हो दोस्तों। हमारे शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, भूख व प्यास का केंद्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों भूख व प्यास का केंद्र किसे कहते हैं? तो भूख व प्यास का केंद्र बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। भूख व प्यास का केंद्र किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये, निगलने व गिटकने की क्रियाओं पर किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? दोस्तों निगलने व गिटकने के ऊपर कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा निगलने व गिटकने पर कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हमारे शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहते हैं? हमारे शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहते हैं दोस्तों? हाइपोथैलेमस को। शरीर का थर्मोस्टेट किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट दोस्तों आगे की ओर बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्कोहल पीने वालों में, एल्कोहल पीने वालों में मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? दोस्तों कोई भी आदमी ड्रग्स का, एल्कोहल का, अपने निकोटीन का, एनीवन किसी भी नशीले पदार्थ का, मादक पदार्थ का सेवन करता है तो ब्रेन का कौन सा भाग इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है? तो वो भाग होता है सेरिबेलम। कौन होता है दोस्तों? सेरिबेलम। देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला यहाँ पर शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है सेरिबेलम। किसी आदमी ने मान लो अल्कोहल पिया, अल्कोहल पिएगा तो कौन प्रभावित होगा? सेरिबेलम। सेरिबेलम प्रभावित होगा तो बॉडी बैलेंस नहीं करेगा। यही कारण है दोस्तों अल्कोहल पीने के बाद में व्यक्ति के हाथ पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, तो दिल की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? दोस्तों मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा दिल की धड़कन पर नियंत्रण किया जाता है? तो दोस्तों हार्ट बीट पर कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। हार्ट बीट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, मैथुन क्रियाओं का केंद्र किसे कहते हैं? मैथुन क्रियाओं का केंद्र किसे कहते हैं? दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो सेंटर होता है, लव या प्यार का जो सेंटर होता है, वो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों मैथुन क्रियाओं के ऊपर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट दोस्तों ये एवरेज आपके 19-20 क्वेश्चन होंगे।
आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, श्वसन दर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन दर पर मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का केंद्र कहलाता है? सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का या श्वसन का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन होता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लांगेटा। इसी के साथ में दोस्तों आगे की ओर बढ़े तो मस्तिष्क के किस भाग को लघु मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लघु मस्तिष्क के नाम से ब्रेन के कौन से भाग को जाना जाता है? सेरिबेलम को। किसको जानते हैं? सेरिबेलम को, सेरिबेलम को। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मेनिंजाइटिस नामक रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनिंजाइटिस नामक रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है। जीवाणु से भी होता है और विषाणु से भी होता है, लेकिन मोस्टली किससे होता है? जीवाणु से। और उस जीवाणु का नाम है मेनिनगोकोकल। कौन सा जीवाणु दोस्तों? मेनिनगोकोकल। इसके अलावा दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, मस्तिष्क में पानी बढ़ने पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क में पानी बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? दोस्तों ब्रेन के अंदर मान लो पानी भर जाए, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए, वाटर डिपोजिशन हो जाए, तो कौन सा रोग होगा? दोस्तों ब्रेन में अगर मान लो पानी भर जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलिस। क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइड्रोसेफेलिस। इसके अलावा दोस्तों आगे की ओर बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क या मान लो सोचने, विचारने या मान लो पहचानने का केंद्र किसे कहते हैं? दोस्तों तर्क वितर्क, सोचने, विचारने, पहचानने, जानने, याद करने, सीखने, ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, इनका केंद्र किसको बोलते हैं? तो दोस्तों इनका केंद्र बोलते हैं सेरेब्रम को। इसको बोलते हैं दोस्तों? सेरेब्रम को। इसके अलावा दोस्तों बात करें तंत्रिका तंत्र व ग्रंथियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र व ग्रंथियों के बीच में योजक कड़ी का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मस्तिष्क का हृदय किसे कहते हैं? मस्तिष्क का हृदय, हार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज ऑल्सो नाउन एज मेडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों मस्तिष्क का हृदय किसको बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा को, मेडुला ऑब्लांगेटा को। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठंड व गर्म का केंद्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों ठंड व गर्म का केंद्र किसको बोलते? थैलेमस को। ठंड व गर्म का केंद्र किसको बोलते? थैलेमस। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे देखने व सुनने का केंद्र। तो दोस्तों देखने व सुनने का केंद्र बोलते हैं मध्य मस्तिष्क को। किसको बोलते हैं दोस्तों? मध्य मस्तिष्क को। दोस्तों लगभग ये 27-28 क्वेश्चन हो गई। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो है सिंपल, और जितना हो सके नॉर्मल जो कंपटीशन है उनमें ये सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं।
अब दोस्तों इस टॉपिक का एक वीडियो और बनाएंगे, उनमें बताएंगे आपको डीप वाले क्वेश्चन, डेप्थ वाले क्वेश्चन बताएंगे। अगर जैसे मान लो कोई आजकल एनटीपीसी डीप क्वेश्चन देने लगी, इसके अलावा जैसे मान लो सीजीएल का कोई पेपर हो, तो उनके अंदर अगर दोस्तों डीप वाले क्वेश्चन आते तो इस टॉपिक का डीप वाला पोर्शन और पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।